कनीज, खाना खा लो अगर काम खत्म कर लिया हो तो। नहीं बी, मैं खाना काम खत्म करके खाऊंगी। वैसे भी थोड़े से कपड़े बाकी हैं और बीबी कह के गई थी काम खत्म कर लेना। बेबी तो शाम में आएंगी। अरे जो बात कहने आई थी वो तो मैं भूल ही गई। कौन सी बात? अरे बाहर तुम्हें साबिर भाई बुला रहे हैं, शायद बीबी का कोई पैगाम है। बीबी उन्हें क्यों पैगाम देंगी? हम मुझे नहीं पता, तुम खुद जाके मालूम कर लो। और मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाने जा रही हूँ, तुम्हें भी भूख लगे तो आ जाना। पैगाम? बीबी उन्हें क्यों पैगाम देने? चल। आहत बेटा, जिस चीज के बारे में तुम्हें पता ही नहीं है तो उसके बीच में क्यों पड़ रहे हो तुम? सॉरी अंकल, लेकिन मैं ऑलरेडी बीच में हूं। दादू का कत्ल हुआ है। वो इस घर का सबसे बड़ा और मजबूत सतून थी। उनकी किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, फिर भी डाकू घर में घुसते हैं, उनका कत्ल करते हैं और घर से कोई चीज जाती भी नहीं है। अंकल, इस बात से साफ जाहिर है कि वो घर में सिर्फ एक ही मकसद से घुसे थे, उनका कत्ल करने के लिए। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि उनको उनके किए की सजा ना मिले और कातिल पकड़े ना जाए, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप किस तरह सोच रहे हैं। आहत, तुम हमारे फैमिली मेंबर की तरह हो बेटे। हाँ? ये मामला जितना सादा तुम समझ रहे हो ना बेटा, उतना सादा ये है नहीं। खाला के जाने का हमें भी दुख है, और जिस तरह से वो गई हैं, उससे कोई नहीं भूल सकता उससे। तो करे ना पुलिस को इन्वॉल्व, आप कटवाए ना FIR। अरे एक बेटी का बाप हूं मैं, समझ में नहीं आया तुम्हें? है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ? ये मेरी लाडली, मेरी इज्जत, मेरी सब कुछ उस वारदात में ये भी मौजूद थी, और पुलिस सिर्फ खाला के कत्ल की तफ्तीश नहीं कर रही थी, मेरी बेटी की इज्जत की धज्जियां भी उड़ा रही थी। अरे पूछो इससे, तुम्हारे पास खड़ी है, कैसे कैसे हरासा कर रही थी मेरी बेटी का। अंकल, तो हम बात कर सकते हैं, वो कोई भी उल्टा सीधा सवाल नहीं करेंगे, सिर्फ कत्ल के मुतल्लिक ही क्वेश्चंस होंगे। अरे अभी तुम बच्चे हो, पुलिस की तफ्तीश को तुम जानते नहीं हो। अरे कैसे बाल की खाल निकालते हैं वो, अरे कैसे कैसे सवाल किए कि वो मेरी मासूम डर गई थी। आद अब्बू सही कह रहे हैं, वो लोग सवाल पूछेंगे, वो सवाल पूछेंगे जो नहीं हुआ, उनकी नजरें सवाल करेंगी, मैं जवाब देती हूँ, वो अपनी मर्जी का मतलब निकालते हैं। प्लीज परेशान मत हो दुआ। मैं अभी जिंदा हूं। अरे तुम्हें मजबूर करके तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई तुमसे कुछ नहीं पूछ सकता। अरे पहले ही हमारा कितना नुकसान हो चुका है, मैं और कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं अभी जिंदा हूं। आंटी आंटी प्लीज आप ही अंकल को समझाए ना। आद आप क्यों चाहते हैं मैं उस दर्दनाक रात और जालिम नमाज को दोबारा याद करूं, दोहराऊं, फिर कभी ना भूल पाऊं? मुझसे नहीं होगा, प्लीज। तुम मुझे चाह, हम हैं तुम्हारे साथ, मत रो। दुआ, तुम कब से इतना कमजोर हो गई? मेरा हौसला मेरी दादू थी, वो नहीं रही ना, इसलिए मैं बहुत अकेली हूँ, और अकेला इंसान कमजोर होता है।
लेकिन बीबी ने तो मुझे नहीं कहा था कि वो मुझे वहाँ बुलाएंगी। मुझे नहीं पता, मेरे पास साईं का फोन आया था, उन्होंने गाड़ी भिजवा दी है, तुम्हें फौरन चले जाना है बीबी के पास। मगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी फोन पे बात करवा देता हूँ साईं से। साईं से? मुझे साईं से बात नहीं करनी। मर्जी है तुम्हारी, तुम्हें जाना है तो जाओ, गाड़ी खड़ी है दरवाजे पर, और अगर नहीं जाना है तो खुद जाकर मना कर दो ड्राइवर को। रोज तौकीर भाई से कहना खाना लगवा दे। नुदरत बहन, ये हम क्या सुन रहे हैं? क्या? यही कि जो डाकू आए वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गए, ना सोना ना जेवर ना कोई पैसा, सब यही छोड़ के चले गए हैं? क्या डाकू आए, जेवर पैसा सब कुछ यही छोड़ के चले गए? मैंने तो यही सुना है। क्यों नुदरत, ऐसा ही हुआ है ना? जी ऐसे ही हुआ, शायद जल्दी में सब कुछ यही भूल गए। अये हाय, अरे आए भी और कुछ लेके भी नहीं गए। अरे फिर आए क्यों थे? बस हमारी नूर खाला की जान चली गई। कम वक्तों को जब कुछ चाहिए नहीं था, कुछ लेना नहीं था, तो क्यों मार दिया हमारी खाला को? बेचारी खाला। नूर खाला तो अपनी पोती की इज्जत बचाते बचाते खुद मर गई। दुआ की हालत तो देखो, कैसी शोष चंचल हुआ करती थी, पीली पड़ गई है बिल्कुल। मुझे तो लगता है असल हादसा इसी के साथ हुआ है। बस कर दें, जरा खुदा का खौफ करें आप लोग। कैसी बातें कर रहे हैं मेरी बच्ची के लिए?